चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जय अकेडमी पर। फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी पेडालॉजी के कौन सा टॉपिक ले रहे हैं, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। ठीक है ना। बट फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप जय जय अकेडमी चैनल पर नए हो तो जय जय अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। जो सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है फ्रेंड्स कि जैसे हम हर रोज़ आपके लिए नए नए वीडियोस तैयार करते हैं, अपलोड करते हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएँ। ठीक है ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, एक बात और आपको पता होगी कि आपको जो है 3 चीज़ें ओपन करके रखनी है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी है वो आप अच्छे से जानते हो। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम जो आज के इस वीडियो में ले रहे हैं हिंदी पेडालॉजी से हमने लिया है भाषा शिक्षण। क्या है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। जो भाषा शिक्षण का जो मूल्यांकन होता है वो किस तरह से होता है, ये जो है ना फ्रेंड्स, सारी चीज़ें जो हैं बच्चों के ऊपर से ली गई है। मतलब बच्चा जो है मूल्यांकन करके किस तरह से सीखता है, ये सारी चीज़ें जो है हमने ली हैं। उसका जो है हम भाषा शिक्षण के मूल्यांकन के हम उद्देश्य भी देखेंगे। उसके फिर हम क्या देखेंगे तो उसका महत्व भी देखेंगे, उसके जो है प्रकार भी देखेंगे। तो इसलिए जो है शुरू से लगा के अंत लास्ट तक आपको हमारे साथ बने रहना है, ताकि आपको जो है वीडियो अच्छे से समझ में आएगी और आपको किसी भी तरह से दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जैसे हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, सभी लोगों का जो है ध्यान इधर होना चाहिए। कहीं और अगर आपका माइंड भटक रहा हो तो उसको इधर ले आइएगा। ठीक है। देखिए, जैसे हम देखते हैं कि मूल्यांकन जो होता है, तो मूल्यांकन क्या है, तो सीखने सिखाने की निश्चित अवधि के बाद, मतलब सीखने सिखाने के जो होती है निश्चित जो समय होता है, उसके बाद बच्चों की वास्तविक उपलब्धता स्तर को जांचना मूल्यांकन कहते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे बच्चे को क्या करना, मतलब सीखने, जो बच्चा होता है ना, सीखने या हम मतलब बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो उसका जो होता है एक निश्चित क्या होता है, समय होता है। क्या होता है, एक जो होता है उसका समय होता है। समय के अनुसार ही बच्चों को सीखना या सिखाने की प्रक्रिया पूरी करना चाहिए। उसी को क्या कहना चाहिए, मूल्यांकन कहते हैं। अब जैसे आप जानते होंगे कि मूल्यांकन क्या है। जैसे मूल्यांकन की मैंने आपको जो है डेफिनेशन मैंने बता दी है कि अगर बच्चों में सीखने सिखाने की निश्चित अवधि के बाद बच्चों कि वास्तविक उपलब्धि स्तर को जांचना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन। ये इसके क्या हुए डेफिनेशन। लेकिन आगे देखिए, तो मूल्यांकन जो होता है पठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। मतलब मूल्यांकन जो है तो किसका हिस्सा है, तो पठन पाठन का क्या है, मूल्यांकन का क्या है, अभिन्न हिस्सा है। ठीक है ना, क्या है, हिस्सा है। अब जैसे आप जानते होंगे कि एक जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब मूल्यांकन मतलब बच्चे जो होते हैं सीखने की जो प्रक्रिया होती है ना, ये क्या होती है, तो ये जो होती है तो ये क्या करती है, मतलब निरंतर चलने वाली कैसी है, प्रक्रिया है। कैसे चलने वाली, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुभूति तथा अधिगम का क्या करता है, मापन करते हैं। मतलब बच्चों के जो आकलन होता है, मतलब आकलन और मूल्यांकन जो होता है, तो ये क्या मतलब बच्चों की जो अधिगम जो होती है, अनुभूति जो होती है, उनका क्या करते हैं, ये मापन करना। मतलब उनकी क्या देखने की, मतलब कि बच्चा जो है किस लेवल तक पहुंच गया है, बच्चों को कौन कौन सी चीज़ें आ चुकी हैं, कौन सी चीज़ें नहीं आई हैं, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मतलब ये क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है। अब आकलन की जो प्रक्रिया होती है, मतलब जो आकलन होते हैं उसकी जो प्रक्रिया होती है, तो वो क्या करने के लिए, कि मूल्यांकन करने के लिए। जैसा बच्चों के हम मतलब कैपेसिटी के बारे में पता लगा सकते हैं कि बच्चों को जो है आपने जो इतनी चीज़ें सिखाई हैं वो चीज़ें बच्चों को समझ में आई या नहीं आई, आप जो पढ़ा रहे हो बच्चों को पढ़ते आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ जो है हम क्या करते हैं, इसमें आकलन की प्रक्रिया यानी कि मूल्यांकन करने के लिए। ठीक है ना। अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। मतलब आकलन क्या है, तो जैसे हम बच्चों का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो जो मूल्यांकन करते समय जो होने वाली जो प्रक्रिया होती है, तो उसी को मतलब क्या है, आकलन है। मतलब आकलन की क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक कैसी है, व्यापक प्रक्रिया है। देखिए, आकलन कैसी प्रक्रिया है, तो संक्षिप्त है, और मूल्यांकन कैसी है, व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है ना। उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए।
अब देखिए इसमें जब हम देखते हैं तो जैसा कि आप जानते हो कि आकलन के बाद जो होता है मूल्यांकन किया जाता है। जैसे पहले क्या किया जाता है बच्चों का, तो आकलन किया जाता है, उसके बाद जो होता है मतलब क्या किया जाता है, मूल्यांकन। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो पहले क्या होता है कि बच्चों की क्या ली जाती है, एग्जाम ली जाती है, उसके बाद में क्या किया जाता है, कॉपियाँ उनकी क्या की जाती है, जांची जाती है, ठीक है ना। तो ये जो होता है जैसे पहले एग्जाम लेते हैं ना, टेस्ट लेते हैं बच्चों की जो है, मतलब आपने जो साल भर आपने जो पढ़ाया है तो बच्चों को मतलब कितना बच्चों के माइंड में मतलब फिट है, बच्चे जो है कितना समझ पाए हैं, कितना पढ़ पाए हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं मतलब जैसे हम एग्ज़ाम या टेस्ट के थ्रू हम जांच सकते हैं। उसके बाद जो है उनकी जैसे एग्ज़ाम लेने के बाद क्या किया जाता है, कॉपियों का जैसे हम नंबर देखते हैं। जिस टेस्ट आप मतलब ले रहे हो तो टेस्ट में आपको मतलब जो है आपने जो क्वेश्चन दिए उस हिसाब से मतलब आपको क्या है कि बच्चे सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है आप देख के उनको क्या करोगे, नंबर दोगे। तो वैसे ही इसमें भी होता है कि पहले बच्चों का क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है, उसके बाद में जो है बच्चों का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। अब जैसे आपको जो है जैसे हमने बता दिया कि मूल्यांकन जो होता है मतलब क्या है, इसका जो है मूल्यांकन क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया आपको, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और आगे अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अब जो है मूल्यांकन के उद्देश्य, लेकिन फ्रेंड्स उद्देश्य बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो है ना पंछियों पे ध्यान मत दीजिएगा। आपके पूरा जो माइंड जो है, पूरा अपना जो है कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से इधर लगाइएगा, ताकि इधर की जो चीज़ें हैं आपको अच्छे से समझ में आएगी। और जैसा आप जानते हो कि मतलब अभी क्या है, बिहार टेट और कौन सी है अभी, एमपी टेट, यानी कि वर्ग 1 या वर्ग 2 और वर्ग 3 की जो है अभी आने वाली है। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, तैयारी करनी है, ठीक है ना। देखिए आगे देखिए जो मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं वो क्या है। तो बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं क्या होता है, आचरण परिवर्तन क्या करना, जांच करना, क्या करना, जांच करना। मतलब बच्चों का जो व्यवहार होता है ना, तो उसमें जो परिवर्तन, जैसे मतलब परिवर्तन में क्या होता है, चेंजेस होता जाता है, बदलता जाता है। वैसे वैसे क्या होता है बच्चों के अंदर जो होता है व्यवहार में भी मतलब बदलाव आता रहता है, ठीक है ना। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे की जो लैंग्वेज होती है वो कुछ और ही होती है, लेकिन जब वो समय के साथ जैसे उसकी एज होती रहती है ना, तो उसकी जो लैंग्वेज होती है वो क्या करती है, मतलब ऑटोमेटिक सुधर जाती है। वो क्या करते हैं, जैसे एक शब्द जहाँ पे बोल रहे थे तो उस शब्दों को मिला के वो वाक्य बनाएंगे, वाक्य को मिला के वो क्या करेंगे, एक टॉपिक बना लेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए अब हम जैसे सेकेंड पॉइंट है इसके उद्देश्य में देख रहे हैं, तो वो कौन सा है, तो इससे जो होता है अध्ययन और अध्यापक दोनों का मापन कर सकते हैं। मतलब इसमें जो है जो अध्ययन करने वाले होते हैं और जो पढ़ाने वाले जो अध्यापक होता है उन दोनों का हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। मतलब जो अध्यापक यानी कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ों का हम पता लगा सकते हैं। अब जैसे आप जानते हो जैसे हमने थर्ड पॉइंट इसका लिया है, थर्ड पॉइंट क्या है, तो बालकों की योग्यता, कुशलताओं, रुचियों आदि का मतलब क्या पता लगाना है, उनके अनुसार क्या करना, शिक्षा विधि अपनाना। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि बच्चों की क्या होना चाहिए, रुचि होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रुचियां होना चाहिए, उनके अंदर कौशलता होनी चाहिए, है ना। मतलब बच्चों का जो होता है मतलब उनके क्या होते हैं कि उनकी योग्यता किस चीज़ में ज़्यादा वो रखते हैं, किस चीज़ में वो ज़्यादा रुचि रखते हैं, उसी के हिसाब से मतलब शिक्षण विधि का क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए आगे जैसे हम आपको बता रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही मैंने कह दिया आपको कि आपको जो है शुरू से लगा के अंत तक हमारे साथ बने रहना है, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आए और आपको किसी भी तरह से दिक्कत ना आए, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको क्या कहा कि जैसे अभी जो है बिहार टेट की एग्जाम तो मार्च में होने वाली है, बट उसके अलावा जो है एमपी टेट, यानी एमपी टेट में जो है 2 वैकेंसी आ रही हैं। कौन कौन सी आ रही है, तो वर्ग 3 की भी आ रही है और वर्ग 2 की भी आ रही है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि वर्ग 2 की जो होती है मतलब अभी जो मेन एग्जाम जो है अभी बाकी है। अभी हमारा क्या हुआ, तो अभी हमारा जो इंट्रेंस टेस्ट हुआ तो उसमें जिन्होंने क्वालिफाइड हो गए हैं तो उनके लिए तो अभी मेन एग्जाम बाकी है, ठीक है ना। तो जैसे आप जानते हो कि इसके जो हम उद्देश्य देख रहे हैं, मूल्यांकन के जो उद्देश्य हैं, तो मैंने 3 उद्देश्य आपको बता दिया है। अब देखिए जो चौथा उद्देश्य होता है विद्यार्थियों के भाषाई कौशल की प्रगति का आकलन करना। मतलब जो बच्चे होते हैं
विद्यार्थी होते हैं, कौन होते हैं, विद्यार्थियों के भाषाई कौशल का, किसका, भाषाई कौशल का क्या करना, भाषाई कौशल का क्या करना भाई। तो देखिए अब इसमें जो होता है भाषाई कौशलों की प्रगति का क्या करना, कौशलों की प्रगति का क्या करना, आकलन करना, क्या करना, प्रगति का क्या करना, आकलन करना, ठीक है ना, आकलन करना। जैसा मतलब बच्चों के अंदर जो होते हैं मतलब उनका क्या होता है कि उनकी जो लैंग्वेज होती है तो उस लैंग्वेज के ऊपर उनका क्या किया जाना चाहिए, आकलन करना चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। जरा 1 मिनट हम पानी पी लेते हैं। चलो आगे देखिए, तो आगे जैसे हम बता रहे हैं तो इसके जो उद्देश्य होते हैं वो क्या है, ठीक है ना। अब जैसे कि आप जानते हो कि आगे इसका जो उद्देश्य होते हैं तो जैसे बालकों में चहुमुखी विकास का निरंतर गति क्या होती है, प्रदान करता है। मतलब जो क्या होते हैं बच्चों के अंदर जो होती है मतलब गति जो होती है तो उसका क्या होता है, निरंतर मतलब उसकी गति होती रहती है। अब जैसे आप जानते हो कि उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना मतलब बच्चों को क्या करना, उपचारात्मक शिक्षण, कौन सा शिक्षण, उपचारात्मक जो शिक्षण होता है उसको क्या करना, तो प्रदान करना, ठीक है ना। शिक्षण को क्या करना, तो शिक्षण को प्रदान करना। अब ये जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वो क्या होता है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब जो देखो उपचारात्मक मतलब कि बच्चों को जो होती है मतलब अच्छी शिक्षा क्या करना, प्रदान करना, ठीक है ना। अब देखिए अब हम देखते हैं आगे जो होता है तो आगे क्या है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब जैसे हम देख रहे हैं तो मूल्यांकन का महत्व होता है, किसका होता है, मूल्यांकन का महत्व। अब जो मूल्यांकन का महत्व है वो क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब मूल्यांकन का जो महत्व है तो महत्व किस तरह से, जैसे मैंने आपको उद्देश्य बता दिया उसी तो मतलब उसी तरह क्या देखेंगे हम इनके महत्व। तो महत्व क्या है, तो शिक्षण के उद्देश्यों की क्या करना, प्राप्ति में सहायता, ठीक है ना, क्या होना, सहायक, बच्चों को अध्ययन की ओर अग्रसर करना। मतलब बच्चे जो होते हैं तो बच्चों को क्या करना है, तो अध्ययन की ओर क्या करना, अध्ययन की ओर उनको क्या करना, अग्रसर करना, क्या करना, अग्रसर। अग्रसर का मतलब होता है आकर्षित करना, ठीक है ना, क्या करना, आकर्षित करना। मतलब बच्चे जो होते हैं जिनका मतलब ध्यान मतलब रुचि नहीं होती है तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए कि उसमें क्या है, रुचि उत्पन्न हो, यानी कि रुचि यानी उत्साह बढ़ाने की कोशिश करना, ठीक है ना। अब देखिए जैसे आप जानते हो कि इसका जो होता है तो सेकेंड पॉइंट इसका कौन सा होता है, तो बच्चों की कमजोरियों को जानने में सहायक होता है। ये जो मूल्यांकन जो होता है ये क्या करता है कि बच्चों की कमजोरी, किसमें, बच्चों की कमजोरी जानने में क्या होता है, सहायक होता है। बच्चों की कमजोरी जानने में क्या करता है, जानने में सहायता करता है, ठीक है ना, सहायता करता है। अब जैसे देखो बच्चे जो मतलब कमजोर होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने भी देखा, क्लास में से बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मतलब बहुत ही कमजोर होते हैं। वो उसका रीजन आप लोग जानते हो, बच्चों को मतलब सबके जो होते हैं अलग अलग रुचियां होती हैं। जैसे मान लो आपकी क्लास में जो है, ये आपकी क्लास है, इनमें जो है मतलब टोटल कितने बच्चे हैं, तो जो है मान लो 10 बच्चे हैं, ठीक है ना। अब ये जो 10 बच्चे हैं तो इन 10 के 10 बच्चों की रुचि जो होगी क्या वो मतलब केवल पढ़ाई में होगी क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उनकी जो रुचि होगी अलग अलग होगी। जैसे इसमें से मान लो जैसे 10 बच्चे हैं, 10 में से 6 जो है 5 बच्चों किसमें है, तो 5 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई में मन मतलब क्या करते हैं, मन लगाते हैं। और बाकी जो 5 बच्चे बच गए हैं तो उनमें से अभी जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको क्या सिंगिंग में मतलब रुचि रहती है, और बहुत सारे ऐसे जो बच्चे होंगे जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको किस में, डांस में रुचि होगी, किसी को मतलब किस गेम्स में रुचि होगी। तो बच्चे जो होते हैं ना तो उनकी जो होती है रुचियाँ जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, एक जैसे किसी भी बच्चे में नहीं होती। कि जैसे आपने क्लास में आप ज्वाइन कर लिए, क्लास आप गए, क्लास आपने चालू करी, उसमें आपने सभी बच्चों को मतलब क्या एक यूनिट दे दी है या एक टॉपिक आप ले लिए, उसके ऊपर आप पढ़ा रहे हो, तो बच्चे इसमें जो हैं जिसको मतलब पढ़ाई में ज़्यादा रुचि रहेगी वही बच्चा उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा। और जिसको अलग से अगर रुचि, अगर वो किसी और में मतलब इंटरेस्ट रखता है तो वो पढ़ाई में बहुत कम मतलब इंटरेस्ट देगा ना, बहुत कम मतलब वो ध्यान देगा, ठीक है।
अब देखिए जैसे कि आगे हम इसमें मतलब बता रहे थे, महत्व बता रहे थे, महत्व को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए शैक्षिक व्यवसाय जो होती है मार्गदर्शन में क्या करती है, सहायक होती है। जो शैक्षिक जो मतलब जो शिक्षा जो होती है वो क्या करती है कि बच्चों के जीवन में क्या होती है, सहायता प्रदान करती है। वो कैसे करती है, जैसे मान लो अगर बच्चा जो है, अगर बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो क्या कहीं और जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि आप में से मतलब आप में से कोई ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स को जो है पढ़ते लिखते नहीं आता है, वो कहीं और जाते हैं तो उनको क्या मतलब वहाँ पे दिखते मतलब देखते नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है क्या नहीं, हम कौन सी जगह पे आ गए। हम मतलब जो है अगर वो कॉल करते हैं तो मतलब बताते हम यहाँ खड़े हैं, या तो अपन पूछते हैं यहाँ पर कहाँ खड़े हो, तो वो नाम मतलब उस जगहों का नाम नहीं बता पाते, क्योंकि उनको आमने सामने की जो लिखी हुई चीज़ें जैसे दुकानों का नाम वो उनको नहीं पढ़ते आता है ना। तो वो क्या मतलब क्या होता है जो पढ़े लिखे जो होते हैं उनको क्या करती है, शिक्षा जो होती है वो सहायता प्रदान करती है, ठीक है ना। आगे देखिए मूल्यांकन के जो प्रकार होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं, मूल्यांकन को हम किस किस तरह से कर सकते हैं, कितने प्रकारों में हम मूल्यांकन कर सकते हैं, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। बाद में मत कहिएगा कि हमको जो है समझ में नहीं आया, ठीक है। हम आपको जो है ऐसे जेड तक आपको बता रहे हैं कि आपको किस तरह से समझना है, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे आप जानते हो मूल्यांकन के जो प्रकार होते हैं, किसके, मूल्यांकन, मूल्यांकन के क्या है, मूल्यांकन के प्रकार। अब जो मूल्यांकन के प्रकार हैं वो कितने प्रकार के हैं, मतलब मूल्यांकन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन से हैं, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे आप जानते हो कि पहला जो होता है हमारा रचनात्मक मूल्यांकन, कौन सा होता है, रचनात्मक जो मूल्यांकन होता है कौन सा होता है, रचनात्मक मूल्यांकन। अब जो रचनात्मक मूल्यांकन है ये क्या है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो बच्चों की लगातार पुष्टि के लिए रचनात्मक मूल्यांकन सहायक होता है, मतलब बच्चों की जो होती है क्या होती है, तो बच्चों के अंदर जो लगातार जो हम अध्ययन करवाते हैं तो उनकी जो पुष्टि हम करते हैं ना, मतलब उनका क्या करते हैं, उनके जो हम पता लगाते हैं कि बच्चा कहाँ तक मतलब कौन से लेवल तक आया है, तो उसमें ये क्या करता है, रचनात्मक मूल्यांकन सहायता प्रदान करता है, ठीक है ना। रचनात्मक मूल्यांकन में अध्यापक पढ़ाते समय यह जांच करते हैं कि बच्चों ने ज्ञान में कितना अर्जित किया, मतलब अध्यापन जो जैसे रचनात्मक मूल्यांकन में ये भी होता है कि एक अध्यापक जो यानी एक टीचर जो है बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है ना, क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो वो बच्चों के ऊपर ये भी ध्यान देगा कि बच्चा जो है मतलब कि कितना मतलब उसकी कैपेसिटी के अनुसार वो ज्ञान को मतलब ग्रहण कर रहा है या उससे कम कर रहा है या कुछ भी नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ों पे कौन ध्यान देगा, तो एक टीचर ध्यान देगा, ठीक है ना। अब जैसे हम देखते हैं आगे वाला हमारा होता है निदानात्मक मूल्यांकन, कौन सा होता है, निदानात्मक मूल्यांकन। अब जो है निदानात्मक मूल्यांकन है वो क्या है, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। जैसे रचनात्मक की मैंने बात बताई वैसे क्या होगा हमारा निदानात्मक, तो बच्चों को सीखने के दौरान होने वाली कठिनाइयों का पता लगाना। निदानात्मक मूल्यांकन में यह होता है कि बच्चा जब कुछ सीख रहा है तो उस दौरान बच्चा मतलब कौन से शब्दों में गलती कर रहा है, अगर कोई सा वाक्य ले रहा, कोई सा टॉपिक ले रहा, अगर आपने कहा बच्चों को कि बेटा आप खड़े हो जाओ और आप जो है ये टॉपिक पढ़ो या ये चैप्टर पढ़ो या ये पैराग्राफ पढ़ो, उसमें आप देखोगे कि बच्चा कौन से शब्दों पे गलती कर रहा है, कौन सा अक्षर जो है उसको पढ़ते नहीं आ रहा है, तो उसमें ये क्या होता है, तो उसमें जो होता है कठिनाइयों का मतलब जो एक टीचर जो होता है वो क्या करता है, पता लगाता है, ठीक है ना। फिर उसका जो है कारण मतलब जो है कारण जानने की कोशिश करता है कि इसका कारण क्या है कि ऐसे शब्द जो है बच्चों को पढ़ते नहीं आ रहे हैं। अब देखिए जैसे आगे जो हमारा होता है, तो जैसे कि हम निदानात्मक बता दिए, अब हम देखते हैं योगात्मक मूल्यांकन, कौन सा होता है, योगात्मक मूल्यांकन जो होता है, तो योगात्मक मूल्यांकन, अब इसमें जो है क्या होता है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब योगात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, तो सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा पढ़ाने के बाद ये देखना कि बच्चों ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया, मतलब ये जो योगात्मक मूल्यांकन जो होता है ना, तो जैसे कोई टीचर बच्चों को साल भर पढ़ाते हैं,
और साल के अंत में जैसे मैंने आपको फर्स्ट ही बार मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया था कि बच्चे जो होते हैं, मतलब हम जो साल भर पढ़ा रहे हैं, तो हम जैसे क्या करते हैं बच्चों को, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे, कोई कोई तो मतलब क्या करते होंगे, सप्ताहवारी मतलब टेस्ट लेते होंगे, कोई कोई मंथली टेस्ट लेते होंगे। लेकिन मेन जो होता है तो वो कब पता चलता है, तो जब सप्ताह के अंत में जो मेन एग्जाम होती है उसमें पता चलता है कि बच्चों को जो है हमने पढ़ाया वो कितना आया, कितना समझ में आया, वो कितना करके आए हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, योगात्मक मूल्यांकन में आती हैं। जैसे कि किसी पाठ को पढ़ाने के बाद अध्यापक बच्चों से प्रश्न करता है तो वह योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। जैसे आपने कोई सा, जैसे मैं मान लो कि जैसे मैंने आपसे इसमें से जो है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भाषा शिक्षण में जो मूल्यांकन है, मैंने उसका जो है टॉपिक मैंने लिया, उसके उद्देश्य मैंने लिया, उसका महत्व मैंने आपको बताया, उसके प्रकार मैं बता रहा हूँ। तो मैं आपको ये बोलूँ कि रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, आप कमेंट करके मुझे बताइए। तो वैसे ही जो होता है कि जैसे हम बच्चों को कोई सा, जैसे मान लो यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो है 4 से 5 लाइन, कितनी 4 से 5 लाइन का हम क्या पढ़वा रहे हैं, पैराग्राफ पढ़वा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। तो उस पैराग्राफ में से ही हम बच्चों को क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों का जो है ध्यान इस जो हम पढ़ा रहे हैं इसी के ऊपर है या कहीं और उसका माइंड जो है भटक रहा है। ठीक है ना। तो ये किसके अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा होता है योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत। अब देखो, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए उचित तरीके होते हैं, कौन से, जैसे कि हमारे पास जो दिया हुआ है, तो क्या होता है, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए, क्या करने के लिए, आकलन करने के लिए उचित तरीके। अब देखो, बच्चों के अंदर जो है, मतलब भाषा का जो है, भाषा मतलब बच्चों की जब भाषा जानने का आप मतलब करोगे ना, तो कौन कौन से तरीके आजमा सकते हो उसको देखो। मतलब बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में क्या करना चाहिए, तो भाषा प्रयोग के अवसर देना चाहिए। मतलब जैसे बच्चा जो है, एक छोटा बच्चा, आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि फर्स्ट से लगा के 8th तक के बच्चों को कौन सी लैंग्वेज में अध्ययन करवाना चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना। तो वैसे इसमें क्या होता है कि बच्चों को जो है अपने खुद की, मतलब जो उनकी मातृभाषा होती है, सबकी अलग अलग होती है, तो उसमें क्या करना चाहिए, तो वो बच्चों को अवसर देना चाहिए कि उसमें बेटा चलो आप खड़े हो जाओ, उसमें आप जो है पढ़ के बता दो। ठीक है ना। बच्चों से प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर उनकी प्रतिक्रिया को क्या करना चाहिए, व्यक्त करना। मतलब बच्चा जो होता है तो उन बच्चों को क्या कि मतलब उनके जो है जितना हमने पढ़ाया है और उनकी लैंग्वेज में जो है हमको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन पूछना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। और उनके जो है सामग्री जो होती है, मतलब पढ़ने की जो सामग्री, जैसे बुक होती है, और बहुत सारे ऐसे मतलब टीचर्स होते हैं जो गाइडों का इस्तेमाल करते हैं, बुक में से कोई पढ़ाता, कोई गाइड में से पढ़ाता है। ठीक है ना। अब जैसे इसमें जो होता है, तो बच्चों से उनके अपने अनुभव को क्या करवाना, लिखवाना। मतलब बच्चे जो होते हैं ना, तो बच्चों के स्वयं के अनुभव को लिखवाना, किसके अनुभव को क्या करवाना चाहिए, अनुभव को लिखवाना। अब जैसे देखो, अब बच्चों के जो होते हैं अलग अलग, मतलब क्या होते हैं, अनुभव होते हैं। बच्चों के अंदर सबके अलग अलग अनुभव होते हैं। बहुत सारे बच्चे रहते हैं क्लास में, क्या मतलब 10 से 15 बच्चे रहते हैं, क्या 20 से 25 बच्चे, तो उनमें जो होते हैं हर एक बच्चे का जो होता है अनुभव अलग अलग, मतलब तरीके अलग अलग होते हैं। तो यही तो हमको करवाना है कि बच्चों को जो है उनके स्वयं के अनुभव लिखवाना चाहिए, ताकि पता चल सके कि बच्चा किस में ज़्यादा मतलब रुचि रखता है। ठीक है ना। और देखिए आगे जैसे हम देखते हैं, सुनी गई कहानी को बच्चों से अपने शब्दों में लिखवाना। जैसे बच्चा जो होता है, तो बच्चों को क्या करना चाहिए कि बच्चा जो कहानी बच्चों को पता हो, जो कहानी बच्चे ने सुना हो, उस कहानी को बच्चे को ये कहना कि बेटा आपको जो कहानी आती हो, जो कहानी आपने सुनी हो, उस कहानी को आप लिखो। ठीक है ना।
उसी से तो हमको पता चलेगा कि बच्चा जो है कहाँ मिस्टेक कर रहा है और उसके अंदर जो है कितनी कैपेसिटी है कि वो उस जैसे कि मतलब उसने कहानी सुनी होगी तो उसको मतलब वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये सारी चीज़ें जब हमको पता चलेगी। बच्चों को चित्र वर्णन प्रश्न पूछने का अवसर देना, मतलब बच्चों को ऐसा अवसर देना कि वो हमारे से मतलब टीचर से क्वेश्चन करे कि सर ये क्या आया, सर ये क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर क्या करना चाहिए, बच्चों को जो है मतलब क्या करना चाहिए, अवसर देते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आज जो है आपको आज की इस क्लास में मैंने बताया भाषा शिक्षण के मूल्यांकन, मैंने भाषा शिक्षण के मूल्यांकन के क्या मैंने उद्देश्य बताए, मैंने महत्व, फिर उसके मैंने प्रकार बताए, ठीक है ना। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपके परिवार जो हैं बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मंगलमय होंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।